बारिश के बाद कराची में मसाइल ही मसाइल। शाहराह फैसल, डिफेंस और कुरंगी के इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाकों का बुरा हाल। पानी घरों में मौजूद, निज़ाम जिंदगी मफलूज, इंतजामिया गायब, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में फिर पानी, फिर परेशानी। नया नाजिमाबाद, नागिन और जौहर चौरंगी से भी पानी ना निकाला जा सका। ईटी फाउंडेशन का रेस्क्यू ऑपरेशन। छतों पर पनाह लिए अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। शाहराह फैसल पर बारिश के बायस खराब गाड़ियां अब भी मौजूद। मूसलाधार बारिश के बाद शहर कायद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। कई इलाकों में सिग्नल्स बंद, लोगों को राब्तों में मुश्किलात का सामना। कराची में बारिश की तबाहकारियां। वज़ीर आला सिंध का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी के काम का जायजा। कराची में बारिश के नतीजे में हादसात। दीवार गिरने और करंट लगने से 11 अफराद जान बहक। महमूदाबाद नाले में 3 बच्चे डूब गए। घरों में मातम। सिंध में आज आम ताती। शहर कायद में मूसलाधार बारिशों से तबाही। फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सुरजानी टाउन में 195, किमाड़ी 169, नॉर्थ कराची 167, जिना टर्मिनल पर 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। अजीजाबाद, मूसा कॉलोनी, FC एरिया, कुरंगी क्रॉसिंग और दीगर इलाकों में बत्ती गायब। पानी खड़ा होने की वजह से बिजली बहाल करने में दुश्वारी का सामना है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। डेविस रोड, बोहड़वाला चौक, हाजी कैंप के करीब पानी मौजूद। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, लोगों को मुश्किलात। वासा का अमला कहीं नजर नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब का अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए इक़दामात का हुक्म। बरसाती नालों, ड्रेन और वाटर चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत। मुतल्लिका हुकाम को हाई अलर्ट कर दिया गया। सड़कों और बाजारों में पानी खड़ा हुआ तो सख्त एक्शन लूंगा। उस्मान बुज़दार। लाहौर में सगिया पुल के करीब घर की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। मलबा हटाने का काम जारी। वजीराबाद में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। जफरवाल में करंट लगने से लड़का जान की बाजी हार गया। हालिया बारिशों से सवात, अपर चित्राल, शाहगराम, तिरात के नदी नालों में तूफ़ानी सैलाब से 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। मुतादिद घरों को नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। PDM। कोहिस्तान के इलाके साजैन और इलायची में 19 घर सैलाबी रैले में बह गए। एक ही खानदान के 7 अफराद डूब गए। 3 की लाशें निकाल ली गईं। बेशतर सड़कें सैलाब की नजर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोरोना मजीद 9 अफराद की जान ले गया। अब तक 6283 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,95,053 शहरी मुतासर। 415 नए केसेस। एक्टिव केसेस की तादाद 8,833 रह गई। हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर या बाहर किसी प्रेशर में आने वाली नहीं। सियासी मुखालिफिन जाती नहीं, कौमी मफादात को तरजीह दें। इमरान खान का एजेंडा तरक्की और खुशहाली है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ उज़ैर मलिक और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में रुख करेंगे शहर कायद का, जहाँ तूफानी बारिश के स्पेल ने तबाही मचा दी। करंट लगने और दीगर हादसात में 3 बच्चों समेत 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी भी ना हो सकी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हंगामी सूरत हाल के बायस सूबे में आज आम तातील है।
बारिशों के सिलसिले ने कराची का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। बादल ऐसे बरसे के जल थल एक कर दिया। सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया। गुज़िश्ता रोज फैसल बेस पर सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुरजानी टाउन में 195, केमाड़ी में 169 और नाज़िमाबाद में 162 मिलीमीटर बारिश हुई। शहर कायद के कई इलाकों से बारिश के पानी की निकासी ताहाल न हो सके। डिफेंस और कोरंगी क्रॉसिंग ताहाल जेर आब है। तूफानी बारिश से नर्सरी फर्नीचर मार्केट में 5 से 7 फीट तक पानी जमा हो गया। दुकानों में पानी दाखिल होने से कीमती फर्नीचर खराब हो गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। नया नाज़िमाबाद में ईदी फाउंडेशन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। घर की छतों पर पनाह गुज़ीर अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। शाहराह फैसल पर गुज़िश्ता रोज पानी में फंस जाने वाली बेशुमार गाड़ियां अब भी वहीं मौजूद हैं। पानी के बायस लोग गाड़ियां सड़क पर ही छोड़ गए थे। पानी इतना था कि बस कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि निकलना भी है, ऐसे कि नहीं निकलना। तो फिर रात के तकरीबन 9 बजे गाड़ी छोड़ के हम चले थे। कल से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, ख़राब है। यहाँ पानी इतना था, 5 फुट पानी था सर। बहुत परेशान थे लोग, हवा में पैदल जा रही थी। हम लोग यहाँ से भाग गए थे गाड़ियाँ छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए। बस कितने लोग हैं जो अभी भी गाड़ियों में फंसे हैं। बारिश के बाद से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। कायदाबाद, गुलशन हदीद, गुलशन मैमार में बिजली की बंदिश को 24 घंटे गुजर गए। शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, शमसी सोसाइटी समेत मुतअद्दिद इलाके भी मुतासिर हैं। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर इस पर क्या सूरत हाल है, जान लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालिहा फिरोज खान से। सालिहा फिरोज खान, बताइएगा पानी यहाँ पर जमा है, निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी उज़ैर, पानी तो यहाँ पर जमा है। यहाँ बारिश का भी पानी है, नाले का भी पानी है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए इंतज़ामात की, इक़दामात की, तो ताहाल यहाँ से इंतज़ामिया की जानिब से कोई नुमाइंदा ना पहुँचा। वो नुमाइंदगान जिनको शहरी वोट देते हैं, मुंतखब करते हैं इसलिए कि वो उन्हें बर वक्त मसाइल से निकाल सके, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तक कोई नुमाइंदा जो है ना पहुँच सका। बहुत अफसोसनाक मनाजिर हम आज भी देख रहे हैं। जबकि कल खासी बारिश हुई, इसके बाद तो हंगामी बुनियादों पर जो है वो इक़दाम शुरू कर देने चाहिए थे। लेकिन मेरे कैमरामैन शकील खान आपको अगर दिखा सके जूम करके, तो आप देख सकते हैं ना कि सिर्फ इस सड़क पर बल्कि दोनों अतराफ आने और जाने वाली सड़क पर जो है इस तरह से पानी जमा है। निकासी का इंतज़ाम ना किया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है, ना कि सिर्फ मुतासिर हो रही है, इस पानी के नीचे कहाँ खड्डा है, कहाँ कोई गटर खुला है, ये भी पता नहीं लग रहा। आगे अगर मैं आपको इशारा करके दिखा सकूँ तो वहाँ पर एक रक्षक से कुछ देर पहले जो है गिरते गिरते बचा, आधा तो वो टेढ़ा हो ही चुका था। लिहाजा बारिश की बूंद पड़ते ही कराची शहर की बेशतर सड़कें जो है वो टूट चुकी हैं, धंस चुकी हैं। अभी तक वहाँ पर भी जो है कोई नुमाइंदगान ना पहुँचे। लिहाजा अगर पहले बात की जाए कि कराची शहर के बेशतर मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पहले से ही सड़कें तबाहाली का शिकार है, वो तक ना बनाई गई थी, जिसमें से लाइन्स एरिया ऐसा इलाका है जहाँ पर अभी तक पानी जमा है और वहाँ पर कई हादसात भी हो चुके हैं। लिहाजा दौरे तो हो रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला सिंध सड़कों पर तो निकले हुए हैं, लेकिन फिर सवाल वही पैदा हो जाता है ना कि अगर वो सड़कों पर मौजूद है तो ताहाल अभी तक निकासी का काम क्यों ना शुरू किया गया। यहाँ पर पेट्रोल पंप है, कुछ लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हुई तो कुछ यहाँ पेट्रोल पंप पर शहरी जो है वो खड़े हो गए। यहाँ पर मैकेनिक की दुकान है, यहाँ पर गाड़ियों के बनाने का काम जो है वो जारी है। अभी तक शहर के बेशतर मकामात ऐसे जैसे आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर, टावर, खारादर, लाइन्स एरिया, ये वो इलाके हैं जहाँ पर अभी तक बारिश का पानी घुटनों घुटनों तक जमा है। जो शहरी घरों से निकल रहे हैं उनको आज भी अजियत का सामना है। अब पानी यहाँ पर जमा है। वज़ीर आला समेत मुतादिद वज़रा दौरों पर तो निकले हैं, लेकिन पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा सड़कों से। बहुत शुक्रिया सालिहा, आपने अपडेट किया। तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तेज़ बारिश के बाद सिंध हाई कोर्ट में भी पानी जमा हो गया, जो कि ताहाल ना निकाला जा सका। वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अली राना से, जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता रोज़ जो तूफ़ानी बारिश हुई थी उसकी तबाहकारियों का सिलसिला बढ़ता हुआ इंसाफ की राह में भी रुकावट बन गया है और आज सिंध हाई कोर्ट समेत सूबा भर की तमाम अदालतें बारिश के पानी की वजह से आम तातील कर दी गई, अदालती कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। हम यहाँ इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं। हमारे पीछे गंदे पानी का एक तालाब नज़र आ रहा है, जोहड़ नज़र आ रहा है, जहाँ गंदगी ऐसा लग रहा है जैसे सीवरेज का पानी यहाँ जमा हुआ है। सिंध हाई कोर्ट की जो मेन बिल्डिंग है उसके इर्द गिर्द
1 से 1.5 फीट पानी अभी भी खड़ा है, जो कल की बारिश से जमा हुआ था। इर्द गिर्द की आबादी से, सदर, प्रेस क्लब और दीगर एरियाज से जो पानी सिंध हाई कोर्ट में दाखिल हुआ है। यहाँ वकला से हमारी जो अपनी गाड़ियाँ, कल यहाँ तकरीबन 90% वकला जो कि अपनी गाड़ियों में सिंध हाई कोर्ट आते हैं, वो अपनी गाड़ियाँ बारिश के पानी की वजह से छोड़ के चले गए। जो आज इक्का दुक्का वकला यहाँ छुट्टी के बावजूद आ रहे हैं कि अपनी ताकि गाड़ियाँ ले जा सकें। उनका कहना था कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसका नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई 150 से 200 के करीब गाड़ियाँ वकला की और सरकारी अफसरान की गाड़ियाँ, पुलिस मोबाइलें यहाँ मौजूद हैं जो पानी में खड़ी हैं। पानी निकालने का कोई इम्कान नज़र फ़िलहाल नहीं आता, क्योंकि आज हुकूमत सिंध के बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी तातील का ऐलान कर दिया था। कल भी सिंध हाई कोर्ट में काम नहीं होगा, जबकि परसों इतवार की छुट्टी होगी। इस तरह अगर ये पानी 2 से 3 दिन मजीद छुट्टी की वजह से ना निकाला जा सका तो यहाँ ताफुन फैलने का भी अंदेशा है, बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है, जिसके लिहाजा वकला कहते हैं कि फौरी तौर पर इंतज़ामिया को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जी।